आज मैं आपको टाइटैनिक के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स बताने वाला हूँ और उनमें से एक फैक्ट ये होने वाली है कि टाइटैनिक को वापस क्यों नहीं निकाला गया। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो आपको ये बात तो पता होगी कि टाइटैनिक अनसिंकेबल था, यानी कि टाइटैनिक कभी भी डूब नहीं सकता, ऐसा उसको बनाने वालों का कहना था। 10 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकली और 4 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूब गई। द अनसिंकेबल वन इज नो मोर। इस हादसे में 1416 लोगों की मौत हुई थी और 712 लोग बच गए थे। सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट टाइटैनिक। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ था तब वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। टाइटैनिक की लंबाई 3 फुटबॉल पिचेस जितनी थी और टाइटैनिक की ऊंचाई 17 माले की बिल्डिंग के जितनी बड़ी थी। और अगर टाइटैनिक को जमीन पे एक मॉन्यूमेंट की तरह बनाया गया होता तो उस वक्त वो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग होती। टाइटैनिक को व्हाइट स्टार लाइन नाम की एक कंपनी ने बनाया था और इसका असल नाम RM टाइटैनिक यानी कि रॉयल मेल शिप था। टाइटैनिक को 3000 लोगों की टीम ने 26 महीने दिन रात काम कर बनाया था और टाइटैनिक को बनाते समय 246 लोगों को इंजरी हुई थी और 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। 10 अप्रैल 1912 जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकली और टाइटैनिक को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन पोर्ट से न्यूयॉर्क की तरफ जाना था, लेकिन बीच रास्ते में टाइटैनिक हादसे की शिकार बन गई और टाइटैनिक की पहली यात्रा ही टाइटैनिक की आखिरी यात्रा बन गई। सफर के 4 दिन हुए थे और टाइटैनिक साउथहैम्पटन से 640 किलोमीटर आगे आ चुकी थी, लेकिन बीच रास्ते में एक हिमखंड से टकराकर टाइटैनिक डूब गई। लेकिन कमाल की फैक्ट ये है कि पूरे इतिहास में हिमखंड से टकराकर डूबने वाली जहाजों में सिर्फ एकमात्र नाम है और वो नाम है द फेमस टाइटैनिक। जैसे ही टाइटैनिक हिमखंड से टकरा गई, जहाज में पानी भरना शुरू हुआ और सिर्फ 2 घंटे 40 मिनट बाद यह जहाज पूरी तरह से पानी में डूब गया था। उस दिन बहुत ही कम विजिबिलिटी थी, इसीलिए टाइटैनिक को चलाने वाले मेन ऑफिसर को जब वो हिमखंड दिखा था तब उनके पास सिर्फ 37 सेकेंड्स थे कुछ एक्शन लेने के लिए, और 37 सेकेंड्स में किसी एक इतने बड़े जहाज को कंट्रोल करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। टाइटैनिक के डूबने के पीछे एक और किस्सा है। टीम की जो मेन दूरबीन थी वो एक कमरे में रखी गई थी, लेकिन गलती से उस कमरे की चाबी खो गई। अगर वो दूरबीन उस ऑफिसर के पास होती तो शायद टाइटैनिक नहीं डूबती, क्योंकि ऐसे केस में ऑफिसर्स को पहले हिमखंड का पता चलता और वो टाइटैनिक का रास्ता बदल सकते थे। जैसे ही टाइटैनिक का हिमखंड के साथ टकराव हुआ, शिप ऑफिसर्स ने कुछ इमरजेंसी अलार्म्स भेजे थे और उस वक्त टाइटैनिक के सबसे नजदीक वाले जहाज का नाम था शिप कैलिफोर्निया। लेकिन टाइटैनिक का वायरलेस ऑपरेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और इसी वजह से उस शिप से कोई कांटेक्ट नहीं हो सका, वरना और कुछ जानें बचाई जा सकती थी। तो आपने एक सीन तो जरूर देखा होगा कि जब टाइटैनिक डूब रही होती है तभी म्यूजिशियंस गाना बजाना नहीं रोकते, क्योंकि उनको पता था कि वो अब नहीं बचने वाले, और इसी वजह से जहाज के कुछ यात्रियों के आखिरी पलों को खुश बनाने के लिए वो म्यूजिशियंस म्यूजिक बजाते रहे, यानी कि वो मूवी सीन सच था। टाइटैनिक में 64 लाइट बोट्स को ले जाने की सुविधा थी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ऑफिसर्स ने सिर्फ 20 लाइट बोट्स को लिया, जो इमरजेंसी के वक्त इतने सारे यात्रियों को नहीं बचा सकती थी। लेकिन अगर इन 20 लाइट बोट्स का भी अच्छी तरह से इस्तेमाल होता तो 1178 लोग बच सकते थे, लेकिन अफरा तफरी की वजह से सिर्फ 706 लोग ही बच सके। जिस जगह टाइटैनिक डूबा था वहाँ पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था और इतने कम तापमान वाले पानी में अगर कोई इंसान गिरा तो वो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं जी सकता। टाइटैनिक में सवार हुए लोगों के पास बहुत सारा कैश और ज्वेलरी थी और उस कैश और ज्वेलरी की कीमत ही लगभग $7 लाख होगी और पूरी तरह से लोड होने के बाद टाइटैनिक का वजन
4,63,26,000 किलो हुआ करता था और इतना ज्यादा वजन होने के बावजूद भी ये जहाज 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकता था। लेकिन इतने सारी खूबियों के बावजूद भी ये जहाज नहीं बच सका और इसके पीछे का रीजन है ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि जहाज को चलाने वाले ऑफिसर से कई सारी गलतियां हुई और इसीलिए द अनसिंकेबल वन टाइटैनिक डूब गया। लेकिन ये सवाल तो आपको जरूर पड़ेगा कि टाइटैनिक के मलबे को वापस क्यों नहीं निकाला गया। टाइटैनिक जहां डूबा था वहां समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा है और उस जगह पर सूरज की किरणें भी नहीं जा सकती। यानी कि रिसर्चर्स को अगर टाइटैनिक के मलबे को ऊपर लाना है तो आर्टिफिशियल लाइटिंग से काम करना पड़ेगा और उस जगह पे पानी का टेम्परेचर ज्यादातर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और इतनी गहराई से इंसान का वापस जाकर आना बहुत मुश्किल है। और इसी वजह से जहाँ पे इंसान का जाकर आना मुश्किल है वहां से हम शिप के मलबे को कैसे ला सकते हैं। मैंने आपको जहाज का वेट बताया था, वो लगभग 4 करोड़ किलो से भी ज्यादा है और उस जगह पे पानी की गहराई भी लगभग 4 किलोमीटर है। इसी वजह से इतने सारे मलबे को 4 किलोमीटर की गहराई से इतने ठंडे पानी से निकालना लगभग नामुमकिन है और इसी वजह से टाइटैनिक के मलबे को हम वापस कभी भी ऊपर नहीं ला सके। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि कुछ सालों के बाद टाइटैनिक का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के पानी में विलीन हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि टाइटैनिक के ऊपर ये वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही कमाल के फैक्ट से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन डिटेल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, गुड बाय।